इस वीडियो में हम लोग अध्याय 4 घातांक और घात के प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो हम लोग को क्वेश्चंस बनाने में यूज़ होगा। घातांक और घात के बारे में पहले जान लेते हैं। घातांक का उपयोग हम लोग बड़ी संख्याओं को उपयुक्त और सुविधाजनक रूप में लिखने के लिए होता है। उदाहरण के लिए अगर मान लेते हैं कि 1 और यहाँ हम 7 को जीरो देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, तो 10 का पावर 7 लिख सकते हैं। इस संख्या में जो हम 10 का पावर जो 7 लिखे हैं को हम लोग क्या पढ़ेंगे, 10 की घात 7 पढ़ेंगे। 10 की घात 7, इसको हम लोग 10 का घात 7 पढ़ते हैं। और 10 टू दी पावर 7 इंग्लिश में बोलेंगे तो 10 टू दी पावर 7। 10 का पावर 7 में 10 को हम लोग आधार बोलेंगे। इसको हम लोग 10 को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और ये जो है वो घात बोलेंगे। और घात का अंक क्या है, मतलब घातांक क्या है, तो वो 7 है। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 10 का पावर जो 7 है में 10 को आधार बोलेंगे और 7 को घातांक, 7 को हम लोग घातांक बोलेंगे। घात का अंक, घातांक जो है वो 7 है। और आधार है बेस जिसको बोला जाता है, आधार जो है वो 10 है। तो इसको 10 को आधार बोला जाता है और इसको घात बोलते हैं। लेकिन घात का अंक क्या है, वो 7। मतलब जहाँ पे घातांक लिखा जाता है उसको हम लोग घात बोलते हैं। जिस स्थान पर घातांक लिखा होता है उसे घात कहते हैं। ठीक है, इसमें यही जानना था। अब उसके बाद आते हैं कुछ ऋणात्मक घातांक वाली जो संख्या होता है उसमें घात को कैसे लिखते हैं। जैसे 6 का पावर अगर हम मान लें 2 ले लें तो इसका वैल्यू क्या समझेंगे हम लोग। तो 6 का पावर जैसे अगर हम प्लस लेते हैं, धनात्मक, पहले धनात्मक लेते हैं तो हम इसको समझते हैं 6 × 6 36, ये डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 6 का पावर -2 तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो ये इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, 1/6 का पावर 2 हो जाएगा। ये इसको नीचे ले जाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 पलट देंगे। तो ये जब नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव रहेगा नीचे आके पॉजिटिव हो जाता है। और अगर ऊपर जाना है इसको फिर से वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये फिर 6 × 6 1/36, 6 का पावर 2 मतलब 2 बार लिख देना है और 1/36 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब घातांक के नियम के बारे में जान जाते हैं। घातांक के नियम, जैसे पहला नियम है a का पावर m, मतलब कोई बेस है a और उसका घात में m है, इनटू a का पावर n। अगर ऐसा होता है कि दोनों घात जो है सेम है, उसका पावर अलग अलग है या सेम भी हो, जो भी हो, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो अगर गुना है तो इसका पावर जो है जुड़ जाता है, m + n हो जाता है। इसका एग्जांपल भी कर लेते हैं एक। तो जैसे 7 का पावर 3 है इनटू 7 का पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को देख रहे हैं 7 जो है वो बेस मतलब आधार 7 सेम है और घात जो भी हो, तो इसको गुना में है तो हम जोड़ देंगे घात को। तो 7 का पावर जो है वो 7 हो जाएगा। यहाँ 7 का पावर 3 मतलब 7 3 गो है, 7 4 गो है और टोटल 7 कितना हुआ है, 7 7 गो हो जाएगा। बी नंबर पॉइंट, यहाँ a का पावर m बाई a का पावर n है, तो इसको लिखा जा सकता है, ये दोनों बेस दिख रहे हैं सेम है और उसका पावर है, तो m में से n को माइनस कर देना है। जब डिवाइड में रहेगा, दोनों का बेस सेम रहेगा, कुछ पावर कुछ भी हो, तो हम लोग जो है ये वाला बेस लेंगे और उसके पावर में माइनस कर देंगे। क्वेश्चन ये पॉइंट 3, a का पावर m अगर रहता है और उसका पावर में अगर n रहता है तो इसको कैसे लिखेंगे, मतलब इसको बोलते हैं पावर का पावर है अगर रहता है, तो ये जो दोनों पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको सिंपल लिखेंगे mn। अच्छा, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले कि अगर वो जैसे 8 है उसका पावर 3 है और यहाँ 8 का पावर 2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सीधा सीधा करेंगे 8 का पावर 3 - 2, ये हो जाएगा 8 का पावर 1 मतलब 8 ही हो जाता है, 8 का पावर 1 मतलब 8 हो जाता है। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे 5 है पावर 3 है और उसका पावर 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर हो जाएगा 3 2 जा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 5 का पावर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आंसर, मतलब पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 4, a का पावर m है और b का पावर m है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दोनों का पावर देख रहे हैं क्या है, सेम है, तो दोनों को एक ही
ब्रैकेट में बंद करके दोनों का सेम पावर लगा सकते हैं m। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 5 है, 5 का पावर 3 ले लेते हैं और 2 का पावर 3 ले लेते हैं। तो देख रहे हैं क्या, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो दोनों को एक ही पावर में लिख सकते हैं। जैसे 5 × 2 हो जाएगा अंदर और उसका पावर जो है वो 3 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 10 का पावर 3, 5 2 10, 10 का पावर 3 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, a का पावर m है और b का पावर m है, तो इसको भी हम सेम ब्रैकेट में ला सकते हैं क्योंकि दोनों का पावर जो है वो सेम है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। एग्जांपल के लिए लेते हैं, 5 का पावर अगर 2 है और 3 का पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 5/3 का पावर 2। पॉइंट नंबर 6, a का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बेस 0 नहीं होना चाहिए। घात 0 होगा तो वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब इसका मतलब है कि 0 का पावर अगर 0 होता है तो ये 1 नहीं होगा, ये अनडिफाइंड हो जाता है, परिभाषित नहीं है। तो ये a की जगह मतलब है, जैसे 9 का पावर अगर 0 लिखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 99 का वैल्यू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 676 कुछ भी नंबर है और उसका पावर अगर 0 देते हैं तो 1 हो जाएगा। 1 लाख 2 लाख 25 लाख कुछ भी हो, वो अगर उसका पावर में 0 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये 6 नंबर पॉइंट था। पॉइंट नंबर 7, इसमें a/b है और उसका पावर m है, -m है। तो ये जो है पहले वाला जो नियम बनाए उसी का उल्टा कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, a का पावर m लिखा जा सकता है, बाई b का पावर m लिख सकते हैं -m, क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो अलग अलग था। ये जो नियम हम लोग पहले कर चुके हैं, अलग अलग है तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में ला सकते हैं, दोनों का पावर सेम हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिख दिए। अब हम लोग और नियम देख चुके हैं कि अगर पावर नेगेटिव है तो ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, a का पावर m हो जाएगा, और ये b का पावर नेगेटिव है तो ये ऊपर जाएगा तो b का वैल्यू जो है वो उसका पावर में +m हो जाएगा। अब ये फिर से वही आ गया, b का पावर m बाई a का पावर m। अब इसको हम लोग b/m, a को सेम ब्रैकेट में उसका पावर m लगा सकते हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ से ये यहाँ हो गया। तो सीधा सीधा क्या करना है, x/y लेते हैं। x/y का पावर अगर -z है तो इसको लिखा जा सकता है y/, इसको पलट देना है। देख रहे हैं a/b है तो यहाँ b/a और उसका पावर में प्लस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तो अगर माइनस को प्लस करना है तो अंदर वालों को पलट देना है, बस यही करना है। तो यहाँ भाई पलट देते हैं और उसका पावर +z दे देंगे। एग्जाम्पल एक नंबर में ले लेते हैं, जैसे 5/6 है और उसका पावर में -3 है, तो इसको क्या करेंगे, धनात्मक लिखना है घात को, तो 6/5 लिखेंगे और उसका पावर 3 लिख सकते हैं इस तरह से। नंबर 8, a का पावर m इक्वल टू b का पावर m। तो अगर ऐसा होता है, दोनों बराबर दिया है और पावर भी सेम दिया है, तो इसका मतलब है बेस भी जो है वो a और b वो भी सेम होगा, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब है a = b, ये होगा। जैसे अगर हम बोलते हैं कि 2 का पावर 3 और ये कुछ भी यहाँ x ले रहे हैं और उसका पावर 3 देते हैं, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये जो 2 है तो ये भी 2 हो, क्योंकि 2 का पावर 3 तभी वो इक्वल होगा। तो ये दोनों जो है वो सेम ही होना चाहिए। तो अगर पावर सेम है तो a और b दोनों सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 9, a का पावर m इक्वल टू a का पावर n। तो ये भी तभी देखिए यहाँ बेस सेम है, अब दोनों का पावर भी सेम होगा तभी ऐसा पॉसिबल होगा। m = n होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, 7 का पावर अगर 5 देते हैं तो 7 का पावर x दे रहे हैं, तो ये कब बराबर होगा, तो ये जब 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए तभी वो बराबर होगा। तो 5 जो है वो x के बराबर होगा, मतलब m और n बराबर होगा। अब ये सारा हम लोग नियम को जान चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें भी पहला क्वेश्चन दिया है 5 का पावर 3। तो 5 का पावर 3 मतलब 5 जो आधार है उसका घात जो है वो 3 दिया है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि 5 को 3 बार गुना करना है। तो 5 × 5 = 25, 25 मतलब है 125, 125 हो जाता है तो 125 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है
-7 का पावर 3। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है -7 का पावर 3, तो इसको भी -7 इंटू -7 इंटू -7 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -343। 7 7 49 और 49 इंटू 7 करेंगे तो 343 आएगा। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 3 माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस साइन आएगा। तो यहाँ एक नियम और हम लोग जान जाते हैं कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर है जैसे -1, उसका पावर में अगर सम संख्या होता है, सम संख्या किसको बोलते हैं? 2 4 6 8 जो 2 से भाग हो जाता है आराम से इजीली, उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। तो अगर यहाँ पावर में सम संख्या होता है तो उसका वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर -1 का पावर में अगर विषम संख्या होगा तो उसका वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो सम संख्या मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर -1 का पावर 2 है तो 1 को कितना भी हम 2 बार गुना करें, 3 बार गुना करें, 4 बार गुना करें तो 1 ही आएगा। तो इसका आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा? तो इसका पावर जो है 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, कुछ भी होगा तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो वो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। यहाँ हम लोग देख रहे हैं अगर विषम संख्या होता है, -1 का पावर अगर 3 रहता है तो ये जो होगा नेगेटिव आएगा -1। तो 1 तो आएगा ही, क्योंकि 1 को 7 बार गुना करेंगे, यहाँ तो 3 बार गुना किया है तो कितना बार भी गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि माइनस 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 अगर 3 बार गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ तक प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस से आएगा। तो 5 बार अगर होता है तो माइनस 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 1 2 3 4 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो लास्ट में हमको माइनस में आंसर आएगा। तो सीधा सीधा एक रूल हम लोग याद कर लिए, विषम संख्या होगा तो नेगेटिव आएगा, सम संख्या होगा तो पॉजिटिव आएगा। नंबर 3 देख लेते हैं। 1/3 का पावर है -4। तो ये नियम हम लोग जान चुके हैं, अगर पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना तो अंदर वालों को पलट देना है। तो 3/1 का पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि मान ज्ञात करना है तुमको करेंगे। तो और एक नियम है कि 3/3 का पावर 4 हो जाएगा और 1 का पावर 4 हो जाएगा। तो 3 का पावर 4 मतलब 3 को 4 बार गुना करना है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो दिखा भी सकते हैं। और 1 का पावर 4 मतलब 1 ही हो जाएगा। ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो 81/1 मतलब 81 ही आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो भी आंसर आएगा लास्ट में घातांक जो आएगा, मतलब घात का अंक, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन को करते हैं। 3 का पावर -4, 3 का पावर -3, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? दोनों का घातांक जो है वो माइनस में है। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। बेस सेम है मतलब आधार सेम है, गुना में है तो दोनों का पावर को जोड़ देना है। तो -3 का पावर 4 प्लस -3, प्लस किए, दोनों को जोड़ रहे हैं, और यहाँ क्या है? -3 है। तो 3 का पावर होगा -4 प्लस माइनस -3, तो ये हो जाएगा 3 का पावर -7। लेकिन हम लोग को बोला है कि घातांक को धनात्मक लाना है, तो हम क्या लिखेंगे? नियम क्या है? तो इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे। 1/3 का पावर 7 हो जाएगा, माइनस में है ऋणात्मक तो मतलब नीचे ले जाएंगे तो 3 का पावर 7 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा पहला का। दूसरा का देख लेते हैं। 2 का पावर -7 भाग है 2 का पावर -8, और यहाँ गुना 2 का पावर जो है -2 है। इसको कैसे करेंगे? भाग है, बेस सेम है, मतलब दोनों का आधार जो है समान है, तो यहाँ माइनस होता है, तो -7 और -8। जब गुना में रहेगा प्लस करना है, गुना में रहेगा पावर को प्लस करना है, जब भाग में रहेगा माइनस करना है। तो -7 है यहाँ और माइनस कर रहे हैं, और यहाँ -8 दिया है, गुना 2 का पावर -2। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का पावर -7 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, और उसके बाद यहाँ गुना है 2 का पावर -2। 2 का पावर क्या हो जाएगा? 8 में से 7 गया तो 1 होगा, और 2 का पावर -1, यहाँ -2 सॉरी। तो अब दोनों को क्या देख रहे हैं? दोनों के बीच में गुना जो है साइन है, और दोनों आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 का पावर में 1 प्लस -2, तो 2 का पावर हो जाएगा 1 प्लस -2,
तो 2 का पावर -1। अब हमको धनात्मक दिखाना है घातांक को, तो 1/2 का पावर 1 मतलब 1/2 ही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 5 का पावर है -4 इंटू 2/5 का पावर है -4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5 का पावर ये हो जाएगा -4, ये फिर से देख रहे हैं ऋणात्मक है तो इसको अंदर वाले को पलट देंगे 5/2 और उसका पावर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों का पावर लगा देते हैं, 5 का पावर 4 हो जाएगा और 2 का पावर 4 हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं गुना में है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 5 का पावर -4 + 4 बाई यहाँ है 2 का पावर 4, तो 5 का पावर क्या हो जाएगा 0 बाई 2 का पावर 4। तो किसी का भी पावर 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, सिर्फ 0 को छोड़कर। 0 का पावर 0 मतलब अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब है अपरिभाषित, संभव नहीं है। लेकिन 5 है, 5 का पावर 0 हो गया 1। 2 का पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुना करना है, तो 4 बार गुना करके क्या आ रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये 16 हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1/3 का पावर 2 है और उसका पावर में 2 है, तो फिर से वही पावर दोनों का है तो दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। 1 का पावर 2 लगा सकते हैं और 3 का पावर 2 का पावर 2 लगा सकते हैं, तो 1 का पावर 2 मतलब 1 ही हो जाएगा, और ये पावर का पावर है तो ये दोनों गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 का पावर 4 मतलब 3 को 4 बार गुना करना है, 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81 हो जाएगा, 1/81 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, -4 का पावर 2 इंटू -4 का पावर 7। क्या देख रहे हैं यहाँ बेस सेम है, गुना में है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो -4 का पावर लिख सकते हैं 2 + 7, तो -4 का पावर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम लोग जान चुके हैं कि किसी का भी अगर नेगेटिव संख्या है अगर अंदर में और उसका पावर अगर विषम संख्या है तो इसका नेगेटिव में ही आंसर आएगा, तो इसका माइनस निकाल लेते हैं और 4 का पावर 9 लगा देते हैं। ये नेगेटिव जो है वो बाहर आ गया है, 4 का पावर 9 हो जाएगा। अब जो ये 4 को क्या लिखा जा सकता है, माइनस से साइन दे दिए हैं और इस 4 को हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ा सकते हैं इसको, जो है 4 देख रहे हैं आराम से, उसका पावर को 2 का पावर 2 मतलब 2 × 2 = 4 और उसका पावर 9, तो माइनस, अब ये जो पावर का पावर है तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा, तो सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं -2 का पावर 18 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 3 का पावर 2 + 2 का पावर 0 और यहाँ इंटू दिया है 10 का पावर 4, तो 3 का पावर 2 मतलब क्या, 3 को 2 बार गुना करना है, मतलब 3 × 3 = 9 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, इंटू 10 का पावर 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 10 × 10 का पावर 4। अब क्या देख रहे हैं बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 10 का पावर हो जाएगा 1 + 4, तो 10 का पावर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2 का पावर -1 उसका पावर में 5 है इंटू 32, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये पावर का पावर है तो 2 का पावर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्योंकि -1 × 5 तो -5 इंटू, अब ये 32 है, 32 को क्या लिख सकते हैं, तो 32 को किसका पावर में लिख सकते हैं, तो हम लोग एलसीएम जैसा हम लोग तो तोड़ के देख लेते हैं, गुणनखंड करके, 2 ये 16 बार में, 2 8 बार में, 2 4 बार में, 2 2 बार में, तो 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर हम लोग 5 लिख सकते हैं इसको। अब क्या देख रहे हैं बेस सेम हो गया, आधार सेम हो गया, समान हो गया, और जो गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 2 का पावर -5 + 5, तो 2 का पावर हो जाएगा 0 और किसी का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 1/3 + 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का पावर 3 क्यूब, मतलब 3 का पावर क्यूब, तो ये जो है वो 0 पावर में दे दिया, क्या 0 दे दिया है, तो इसका तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं 1, लेकिन इसको अंदर में पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 + 1 ये हो जाएगा 9, 3 का पावर 2 मतलब 3 को 2 बार गुना करना है तो 9 हो जाएगा, प्लस 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब उसका पावर में क्या है 0 है, इसको पहले हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 9 और 27 का, तो 27 बनाने के लिए इसको जो है हम लोग को
9 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 9 से गुना करेंगे तो 9 प्लस 27 बनाने के लिए 3 गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 गुना करेंगे 3, 27 तो 27 है, यहाँ 1 हो जाएगा और उसका पावर में क्या हो गया 0 हो गया। ये पूरा जोड़ के कितना आ रहा है 9 3 12 और एक 13, 13 बट्टा 27 का पावर 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 999 का पावर 0, ये तो सिंपल है, इसको तो डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा 1, कि किसी भी जो है वो आधार जो हो 0 को छोड़कर कोई भी आधार हो उसका अगर पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3/5 का पावर 2 है और उसका पावर में -1 है। ये फिर वही आ गया, पावर का पावर है, तो इसको लिख सकते हैं, पहला स्टेप क्या लिखेंगे 3/5 का पावर 2 × -1 मतलब -2 हो जाएगा। अब इसको पहले सीख लिए हैं कि अगर ऋणात्मक है तो हमको धनात्मक बनाना है, तो इसको अंदर वाला को पलट देंगे, तो 5/3 का पावर हो जाएगा 2 और हमको इसका मान ज्ञात करना है पूरा सॉल्व करके, तो 5 का भी पावर 2 लिख सकते हैं, 3 का पावर भी 2 लिख सकते हैं, दोनों का पावर जो है सेम है, तो 5 का पावर 2 मतलब 25 और 3 का पावर 2 मतलब 9, तो 25/9 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 6 का पावर n डिवाइडेड बाई 6 का पावर -2 इक्वल टू 6 का पावर 3 दिया है तो n का मान ज्ञात कीजिए। 6 का पावर n बाई 6 का पावर -2 इक्वल टू 6 का पावर 3 दिया है, तो पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं आधार सेम है और भाग में है, तो हम क्या होता है यहाँ पावर जो है माइनस हो जाएगा, तो n में से माइनस करना है -2, पावर में यहाँ दिया है -2, इसको माइनस करना है n में से, तो ये किए इक्वल टू 6 का पावर 3। 6 का पावर में ये देख रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, n ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू 6 का पावर 3। अब ये तभी पॉसिबल होगा, 6 का पावर कोई पावर है और 6 का पावर यहाँ 3 है, ये तभी पॉसिबल होगा जब पावर भी सेम हो, या तभी संभव है जब n + 2 = 3। तो सीधा सीधा हमको n का वैल्यू निकालना है, तो n + 2 = 3, तो n = 3 - 2 = 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 3/2 का पावर जो है वो -3 दिया है, को किस संख्या से भाग किया जाए कि भागफल जो होगा वो 4/9 का पावर -2 हो जाए। तो हमको किस संख्या से भाग किया जाए, मतलब है x से मान लेते भाग करते हैं, तो हमको आना चाहिए 4/9 का पावर -2 भागफल में। तो ये x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जैसे 18 को किससे भाग किया जाए कि 3 आ जाए, तो हम लोग जो है वो हम लोग जान रहे हैं कि 6 से भाग करेंगे 3 आएगा, लेकिन वो 6 निकालेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे 18 को 3 से ही भाग करके देख लेंगे, 18 को 3 से ही भाग करके देख लेंगे, तो 3 6 बार में 18 हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 6 आंसर। तो उसी तरह यहाँ भी ऐसे करना है कि ये जो संख्या निकालना है, हम जो है इसको किससे भाग करें कि ये आ जाए, तो इसको इसी से भाग करके देख लेते हैं, मतलब x = 3/2 का पावर -3 भाग 4/9 का पावर -2। तो पहले तो इसको समान धनात्मक बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा पलट जाएगा 2/3 का पावर 3 हो जाएगा, भाग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9/4 का पावर 2 हो जाएगा। अब ये लिख सकते हैं 2/3 का पावर 3 भाग, इसको लिखा जा सकता है 3/2 का पावर 2 और उसका पावर 2। ऐसे कैसे लिखें, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 में, और 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2। 9 को लिखा जा सकता है 3 का पावर 2 और 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का पावर 2। तो 3/2 दोनों का पावर क्या देख रहे हैं 2 ही है, तो 3/2 को क्या लिख सकते हैं, एक ही सेम पावर में लिख सकते हैं, तो उसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और उसके पावर में क्या है 2 है पहले से, तो ये 2/3 उसका पावर में 3 हो गया, भाग ये हो जाएगा 3/2 का पावर में 4 हो जाएगा। अभी भी देख रहे हैं बेस सेम नहीं है, नहीं तो भाग वाला हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि भाग होता तो माइनस हो जाता है, तो 2/3 ये मतलब भाग है तो गुना में पलटेंगे तो ये पलट जाता है 2/3, अच्छा यह 3 है, यहाँ 2/3 का पावर 4 हो जाएगा। अब देख रहे हैं बेस सेम आ गया, गुना में आ गया,
तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2/3 का पावर हो जाएगा 3 + 4, इसको लिख सकते हैं 2/3 का पावर 7, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, x का मान ज्ञात करना है ताकि जो है 2/9 का पावर 3 इंटू 2/9 का पावर -6 इक्वल टू 2/9 का पावर 2x - 1 हो जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं बेस सेम है, गुना में है, पावर ऐड हो जाएगा। तो सिंपल इधर हम लोग सॉल्व करते हैं पहले, फिर देखेंगे उधर क्या आता है। 2/9 का पावर 3 प्लस माइनस यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या है 2/9, इसको ऐसे ही रखते हैं अभी, 2x - 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/9 का पावर हो जाएगा 3 - 6, 2/9, 2x - 1, 2/9 उसका पावर में आ जाएगा -3, 2/9 उसका पावर में हो जाएगा 2x - 1। और ये तभी संभव होगा 2/9, क्योंकि आधार सेम है ये और पावर जो है कुछ भी अलग है, तो ये तभी संभव होगा जब पावर भी सेम हो जाए। यह तभी संभव है जब, तो पावर हम लोग ये इसका वैल्यू निकालना तो ऐसे लिखते हैं 2x - 1 इक्वल टू -3 आ जाए, ताकि हमको x निकालने में इजी हो जाए। तो ये दोनों पावर जो है वो सेम आ जाए। तो 2x - 1 इक्वल टू -3, 2x इक्वल टू -3 यहाँ पहले से है, इस -1 को ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -2, ये -3 + 1 मतलब -2। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू यहाँ गुना में है 2, तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो -2/2, तो ये हो जाएगा 1, तो -1 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -3 इक्वल टू 2 का पावर 18 है, तो हमको n का वैल्यू निकालना है। तो इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। देख रहे हैं सबका आधार तो 2 ही है, तो नियम लगाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 2 का आधार 2 का पावर n है और यहाँ 6 है, तो इसको लिख सकते हैं और ये गुना में है तो पावर ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ एक बार दूसरा बार में ये करेंगे 2 का पावर 18 लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं बेस सेम है, मतलब आधार सेम है और डिवाइड में है, तो 2 का पावर n + 6 और ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पहले से पावर क्या है -3 है। बेस सेम रहता है लेकिन वो डिवाइड में है तो पावर में माइनस करते हैं, तो ये पावर में से इसको माइनस करना है, तो माइनस किए -3 को, 2 का पावर 18, 2 का पावर क्या हो जाएगा n + 6 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3, 2 का पावर 18, 2 का पावर n प्लस ये 3 और 6 क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 2 का पावर 18। और यह तभी संभव है, यह तभी संभव है क्योंकि आधार देख रहे हैं दोनों का सेम है, पावर भी सेम होना चाहिए, तभी यह संभव है जब n + 9 इक्वल टू 18 हो जाए। तो n + 9 इक्वल टू 18, n इक्वल टू 18 - 9, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ n का वैल्यू क्या आ गया 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन दिया है, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 4/9 है और उसका पावर में दिया है x - 7 और इक्वल टू 2/3 का पावर 2। तो यहाँ का क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 का पावर 2/3 का पावर 2, ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि 4 को हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 का घात 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 का घात 2 और उसका पावर में x - 7। यहाँ तो 2/3 का पावर 2 ही रहने देते हैं। इसको लिख सकते हैं 2/3 का पावर जो है सेम ही पावर में ला सकते हैं दोनों को, और उसके पावर में है x - 7 इक्वल टू, इसको ऐसे ही रखते हैं 3/2 का पावर 2। अब क्या कर सकते हैं, पावर का पावर है तो दोनों को गुना करना है। यहाँ लिख सकते हैं 2/3 का पावर हो जाएगा 2 इंटू x - 7 इक्वल टू 2/3 का पावर 2। अब देख रहे हैं आधार क्या है, दोनों का सेम है, तो पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो लिख देते यह तभी संभव है जब 2x - 7 इक्वल टू 2 हो। तो हमको सीधा से x का वैल्यू निकालना है।
तो यहाँ हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं इसका वैल्यू निकालना। एक तो हम डायरेक्ट 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके भाग हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं x - 7 = 2/2, तो ये कट के हो गया 1। और लिख सकते हैं x = 1 हो गया इधर, ये -7 है, उधर जाके हो जाएगा +7, तो ये 8 आ जाएगा। या दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि 2 को इस बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक इक्वेशन जैसा आएगा। जैसे यहाँ बता देते हैं कि 2x - 7 = 2, तो ये इससे गुना किए तो 2x होगा, ये इससे गुना किए तो -14 होगा। क्यों? 2 × 7 = 14 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 × 7 = 14 हो जाएगा, = 2। 2x = 2 हो गया इधर, ये माइनस में उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 2x = हो जाएगा 16, x = हो जाएगा यहाँ गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 16/2, ये कट के क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या हम लोग डायरेक्ट ये 2 गुना में है उधर जाके भाग हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पावर है 3x और यहाँ है 8 का पावर में 2x + 1। तो इसको तो ऐसे ही रखेंगे, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो यहाँ लिख देंगे 2 का पावर 3, उसका पावर में क्या दिया है 2x + 1 दिया हुआ है। अब ये हो जाएगा 2 का पावर 3x = अब ये पावर का पावर है तो दोनों को गुना करना है, तो 3 गुना हो जाएगा 2x + 1 से। तो फिर से वही मेथड कर सकते हैं, यहाँ हम लोग दोनों को गुना भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, पहला तो यह तभी संभव है, या तभी संभव है जब पावर सेम हो जाएगा। 3x वो बराबर होना चाहिए 2x + 1 के, तो 3x, ये 3 एक बार लिख देते हैं, 3x 2x + 1, ये 3 जो है गुना में उधर आके भाग हो जाएगा, तो 3x/3 = 2x + 1, ये 3 जो है वो कट जाएगा, तो x = 2x + 1 हो जाएगा। और हमको x का वैल्यू निकालना है, तो ये वाला इधर ले आते हैं, तो x - 2x = 1, ये x में से 2x गया तो -x हो जाएगा, = 1, मतलब x = -1, ये माइनस साइन को उधर भेज देना है, इसमें दे देना है, तो -1। ये कर सकते हैं, या फिर से वही कि 3 जो है एक बार इससे गुना कर देंगे, इससे गुना कर देंगे, बना ही देते हैं 3x, या फिर ये करना है या फिर ये करना है, दोनों नहीं करना है। 3x = ये है 2x + 1, 3x = इससे इसको गुना करेंगे तो 3 × 2 = 6x हो जाएगा, और एक बार इससे गुना कर दिए, एक बार इससे गुना करते हैं, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और प्लस दोनों प्लस में तो 3 हो जाएगा। ये वाला को इधर ले आते हैं, तो 3x - 6x, क्योंकि प्लस में है इधर आके माइनस हो जाएगा, = 3। तो 3x में से 6x गया तो 3x बचा, -3x बचा, और यहाँ है 3, तो x = 3/-3, ये वाला गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा, तो ये कट के क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, तो -1, क्योंकि माइनस साइन ऊपर है तो ये ऊपर लिखेंगे -1, तो ये आंसर आ जाएगा। दोनों में आंसर सेम ही आएगा, लेकिन अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 का पावर x × 2 का पावर x × 2 का पावर x 5 को दिया हुआ है, = दिया हुआ है 1024। इसको क्या कर सकते हैं, तो ये तो पहले देख रहे हैं सबका आधार सेम है, तो और गुना में है तो सब ऐड हो जाएगा, तो 2 का पावर, ये 5 को x है तो 5x डायरेक्ट लिख सकते हैं 5x, या ऐसे भी लिख सकते हैं x + ऐसे करके 5 को लिख देंगे, तो ये 5x हो गया, और यहाँ आ जा रहा है 1024। लेकिन अभी क्या सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा 1024 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से करते जाते हैं, 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा 512, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 × 5 = 10, और यहाँ 2 × 6 = 12, फिर 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 8 = 16, फिर 2 से करेंगे 64 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा।
तो कितना को 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको लिखा जा सकता है 2 का पावर 10, 2 का पावर 10। अब ये तभी संभव है जब समान उसका पावर हो, घात हो, या तभी संभव है जब 5x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/5 काट देंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 5 का पावर है x + 1 इंटू 5 का पावर है x - 1 और यहाँ दिया है 3125। तो इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं बेस सेम है, गुना में है, पावर ऐड हो जाएगा। तो 5 का पावर में x + 1 प्लस x - 1, ये पावर प्लस ये पावर हो गया, इक्वल टू, इसको गुणनखंड करना पड़ेगा फिर से वही। तो 3125 का देख लेते हैं क्या गुणनखंड आता है। तो ये तो सीधा 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, सीधा 5 से जाएगा। तो 5 से जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। तो 5 दूनी फिर 10, 5 पचे 25, फिर ये 5 से जा रहा है, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर ये 5 से जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर ये 5 से जाएगा, 5 पचे 25। तो कितना को 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो 5 का पावर 5 आ गया। सॉल्व करते हैं इसको, +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 का पावर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, इक्वल टू 5 का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये तभी संभव है, या तभी संभव है जब पावर सेम होगा, क्योंकि आधार तो सेम है, पावर सेम होगा तभी संभव है। तो 5x = 2, तो x = क्या हो जाएगा, 5/2। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया है a का वैल्यू जो दे दिया है -1 और b का वैल्यू दे दिया है 2। पहला क्वेश्चन दिया है कि हमको इसका वैल्यू निकालना है, a का पावर b प्लस b का पावर a। मतलब जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ हमको -1 रखना है, और जहाँ b दिख रहा है उसका वैल्यू हमको 2 समझना है, और इसका फिर हमको वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू क्या रखना है, -1, और उसका पावर b है, b मतलब 2 है, प्लस साइन दिया है, b मतलब 2 है, 2 का पावर a है मतलब -1 है। तो इसको हम लोग जान रहे हैं -1 का पावर 2 है, तो ये 1 ही आएगा, क्योंकि -1 का 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ सम संख्या है तो प्लस ही आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर -1 है तो 1/2 का पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये 1 लिखने का जरूरत नहीं है, जैसे बता दिए हैं, अगर नेगेटिव है तो इसको लिखा जा सकता है 1/2 का पावर 1। तो मतलब 2 का पावर 2 मतलब 2 ही हो जाता है, तो ये लिखें। अब यहाँ दोनों को जोड़ना है तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ 2 गुना करना पड़ेगा, 2 ऊपर गुना करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, तो 3/2, यही आंसर हो जाएगा पहला का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ a का पावर b है, -b का पावर a है। तो a की जगह माइनस हम a का पावर b रखना है, तो a का वैल्यू -1 है, उसका पावर में b मतलब 2, माइनस b का पावर a रखना है, मतलब b जो है 2 है, उसका पावर में -1 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से 1 ही हो जाएगा, क्योंकि -1 का पावर जो है 2 है, तो +1 हो जाएगा, और माइनस इसको लिखेंगे 1/2। 1 अब फिर से एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ हमको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 मतलब 1/2, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है a का पावर में b इंटू b का पावर में a, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ -1 का पावर में 2 इंटू 2 का पावर में -1, इसको कैसे करेंगे, फिर से इसका वैल्यू 1 ही आएगा, और इंटू इसका वैल्यू 1/2 आएगा। वो इसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, तो ये सीधा सीधा 1/2 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, a का पावर में b है डिवाइड b का पावर में a है। तो -1 का पावर 2 हो जाएगा, डिवाइड करना है 2 का पावर -1, इसमें ये 1 आ जाएगा, डिवाइड करना है 1/2। 1 लिखेंगे, डिवाइड है तो पलट जाएगा गुना में देने के बाद, ये 2/1 हो जाएगा। अब ये गुना है तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और 1 × 1 = 1 ही हो जाएगा, 2/1 मतलब 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे।